Students, I am Anjali Srivastava. Today I am going to tell you active passive voice. सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, इसके पश्चात टेंस को पहचानना, तत्पश्चात हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, इसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। फिर जो लास्ट नियम होता है हमारा वो न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करना। यह नियम कभी कभी वर्ब्स के अनुसार बदलता रहता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, यदि आप ये तीन नियम कमांड कर लेते हैं, यदि तीन नियम ये याद कर लेते हैं, तो आपको जीवन में कभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भूलेगा नहीं। आइए हम उन नियमों को बोर्ड पर लिखते हैं और आपको समझाते हैं कि किस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पैसिव बनाने के लिए जिन तीन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। ये पहला नियम है आपका। दूसरा, टेंस को पहचानना, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, इसके पश्चात सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। रूल नंबर थर्ड, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करना। तो इस प्रकार से ये तीन नियम यदि हम याद कर लेते हैं तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जीवन में कभी नहीं भूलेगा। अब इसके बाद हम इसका जो चार्ट, एक हेल्पिंग वर्ब का चार्ट होता है, उसका अध्ययन करते हैं। तो इसलिए हम इसको मिटाकर अब चार्ट बनाते हैं। देखिए आप, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेंस तीन होते हैं और प्रत्येक टेंस के चार चार प्रकार होते हैं। तो उसी हिसाब से हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो डिसाइड होती है। टेंस, पहला टेंस प्रेजेंट, दूसरा टेंस पास्ट और तीसरा टेंस फ्यूचर। इसके बाद प्रत्येक टेंस के चार चार प्रकार होते हैं। इंडेफिनिट,
कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। विद्यार्थियों, आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो हमारे 3 टेंस होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं। इस प्रकार से हमारे 12 टेंस हो जाते हैं। 12 टेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस का भी पैसिव वॉइस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आइए अब हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इज, एम, आर, बीइंग। हैज बीन, हैव बीन। पास्ट was where, being, according to subject। के बाद had been, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब will be, shall be। फ्यूचर परफेक्ट will have, been, shall have, been। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये आपके सामने एक पैसिव चार्ट बन गया। इसका प्रयोग हम आगे बनाने वाले वाक्यों में करेंगे।